हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास तक हम लोग SN1 SN2 रिएक्शन कर चुके थे। SN2 रिएक्शन में जितना भी पार्ट था उसका फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, रिएक्शन क्या होता है, ये सब हम लोग कर चुके थे, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पे जो हेडिंग लिखा हुआ है रिएक्टिविटी ऑफ RX इन SN रिएक्शन। मतलब मैं यहाँ पे कुछ RX दूंगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बताना है कि वो जो कंपाउंड है, जो RX है, वो SN1 करेगा कि SN2 करेगा। क्लियर? देखिए ध्यान से यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट केस CH3X एंड 1 डिग्री RX। आपको बताना है यहाँ पे कि ये SN1 करेगा कि SN2 करेगा, यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। सेकेंड है आपका यहाँ पे 2 डिग्री RX। थर्ड है यहाँ पे 3 डिग्री RX। फोर्थ है यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH X एंड हेलोबेंजीन, ठीक है। फिफ्थ है यहाँ पे आपका 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड, 1 डिग्री एज वेल एज 2 डिग्री, ठीक है ना। एंड 1 डिग्री 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड एंड 1 डिग्री 2 डिग्री क्या बेंजाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट है आपका 3 डिग्री एलाइलिक एज वेल एज बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। आपको यहाँ बताना है कि ये क्या शो करेगा, SN1 शो करेगा कि SN2 शो करेगा या दोनों शो करेगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है यहाँ पे तो SN1 होने से रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ओनली SN2 रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ध्यान रखना इस चीज का। 2 डिग्री RX यहाँ पे SN1 भी हो सकता है और साथ में SN2 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा वो कंडीशन, ठीक है। रिएक्शन कंडीशन वहां पे क्या है, कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ वाटर है या वहां पे लिया गया है क्या जो जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कि वीक न्यूक्लियोफाइल है, उसका कंसंट्रेशन कैसा है, उसकी रिएक्टिविटी कैसा है। आरी बात समझ में, न्यूक्लियोफाइल की। वहां पे सॉल्वेंट कैसा लिया गया है, पोलर प्रोटिक की पोलर एप्रोटिक। अगर यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया जाएगा, वाटर लिया जाएगा, तो यहाँ पे SN1 हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बेस लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, सॉरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक एसीटोन, DMF, ये सब लेते हैं, तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा आपका SN2 रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग 3 डिग्री RX में। तो सिंपल था, कुछ सोचना ही नहीं इसके ऊपर। क्या सोचना है, क्या बताइए। सिंपल क्या, ओनली SN1, SN2 का तो बात ही नहीं करना है 3 डिग्री में, ठीक है। यहां तक क्लियर है। ये बताइए विनाइलिक हैलाइड है, विनाइल हैलाइड है, विनाइल हैलाइड, ये क्या है आपका एराइल हैलाइड। बताइए ये SN1 SN2 शो करेगा क्या? ना तो ये SN1 शो करेगा, ना ही SN2 शो करेगा। क्यों नहीं? SN1 शो क्यों नहीं करेगा? बिकॉज द कार्बोकेटायन फॉर्म्ड इज हाईली अनस्टेबल। SN2 शो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब वो बैक साइड से अटैक करने के लिए आएगा तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियोफाइल के पास में निगेटिव चार्ज होगा या लोन पेफ इलेक्ट्रॉन होगा, उस दोनों के बीच में क्या होगा, हाई रिपल्सन होगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे SN2 रिएक्शन भी नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि नो SN1 एज वेल एज SN2 रिएक्शन, ठीक है। यहां तक हम लोग बात कर जा रहे हैं यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड एंड 1 डिग्री 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि SN1 भी होगा और साथ में SN2 भी होगा। ध्यान रखना इस चीज का, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे SN1 भी होगा, साथ में SN2 भी होगा। 1 डिग्री जगह 1 डिग्री में सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, SN2 हो रहा है,
लेकिन यहाँ पे 1 डिग्री में SN1 भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बनने वाला कार्बोकेटायन होगा ना वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। एलाइलिक समझते हैं ना आप लोग, एलाइलिक क्या होता है मैं यहाँ बता देता हूँ। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक, ध्यान से, एलाइलिक CH2 डबल बॉन्ड CH2X, ये आपका क्या है, एलाइलिक है, ठीक है। और बेंजाइलिक CH2X, ये क्या आपका बेंजाइलिक। अरे बात समझ में? तो कहने का मतलब क्या है, ये एलाइलिक है, ये क्या आपका बेंजाइलिक। तो ये 1 डिग्री वाला है, ठीक है ना, फिर भी ये क्या होगा, SN1 रिएक्शन शो करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बनने वाला कार्बोकेटायन है ना वो क्या है, हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन है, इसलिए यहाँ पे SN1 भी होगा, साथ में SN2 भी होगा। SN2 इसलिए होगा क्योंकि क्योंकि बताइए आप, SN2 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे आसानी से अटैक हो जाएगा। इसका क्या लगेगा, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ट्रांजिशन स्टेट, उस ट्रांजिशन स्टेट को इसका क्या मिल जाएगा, बताइए? इसका क्या क्या लग जाएगा, इसके ऊपर माइनस आई इफेक्ट लग जाएगा। मतलब उस जो ट्रांजिशन स्टेट पे निगेटिव चार्ज आया है ना, उस निगेटिव चार्ज को यहाँ पे स्टेबिलिटी मिल जाएगी थ्रू दिस ग्रुप। कोई दिक्कत है? क्योंकि ये सब दोनों क्या शो करेंगे, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। क्लियर? यहां तक आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे 3 डिग्री बेंजाइलिक है और 3 डिग्री क्या है आपका, एलाइलिक है। मतलब यहाँ पे तो SN2 का चांस बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बताइए, SN1 रिएक्शन, ओनली SN1, ध्यान रहेगा इस चीज का। तो मिथाइल, ठीक है ना, मिथाइल हैलाइड एंड 1 डिग्री हैलाइड में SN1 होगा, सॉरी SN2 होगा। फिर से 2 डिग्री RX में SN2 भी होगा, SN1 भी होगा। 3 डिग्री में सिर्फ और सिर्फ SN1 होगा। विनाइलिक हैलाइड एंड एलाइलिक हैलाइड में, सॉरी विनाइलिक एंड एराइल हैलाइड में ना तो SN1 होगा ना ही SN2 होगा, ठीक है ना। फिर 1 डिग्री 2 डिग्री बेंजाइलिक एंड 1 डिग्री 2 डिग्री एलाइलिक में SN1 भी होगा, साथ में SN2 भी होगा। लेकिन जो 3 डिग्री है उसमें सिर्फ और सिर्फ SN1 रिएक्शन होगा, ना कि SN2 रिएक्शन होगा। क्लियर है यहां तक? मतलब कहने मतलब क्या है कि 3 डिग्री में ध्यान रखना है कि 3 डिग्री वाले में या वो सिंपल RX हो या यहाँ पे एलाइलिक हो या बेंजाइलिक हो, वहां पे कभी भी SN2 रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर है? नोट कीजिए फटाफट। यहाँ पे हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ SN1 एंड SN2, मतलब इसको हम लोग कहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो उसी का मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ध्यान से यहाँ पे। एप्लीकेशन ऑफ SN1 एज वेल एज SN2 रिएक्शन। देखिए ध्यान से यहाँ पे, जो पहला से एप्लीकेशन है वो है आपका फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, इसके बारे में हम लोग आप लोगों को बता चुका हूं पहले भी, लेकिन देख लीजिएगा फिर से वापस। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूं, RX, ठीक है ना, जहां पे X क्या होगा, नॉट इक्वल टू फ्लोरीन, एंड R जो होगा यहाँ पे वो अप टू 2 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला मैं ले रहा हूं यहाँ पे देखिए यहाँ पे OH माइनस SH माइनस, ठीक है। फिर से यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं क्या, RO माइनस, फिर हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, RS माइनस, RC ट्रिपल बॉन्ड C पे निगेटिव, चलिए आप लोग इसे सॉल्व कीजिए, मतलब इस बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे सिंपल सा है,
आर एक्स जो है यहाँ पे नॉट इक्वल टू फ्लोरीन है एंड आर अप टू 2 डिग्री है, मतलब ये सिंपल सा हो गया कि 3 डिग्री तो नहीं है और यहाँ पे SN1 रिएक्शन होने वाला नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल कैसा है, स्ट्रांग है या वीक है। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है सब पे सब क्या है आपका स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है, चेक कर लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या होगा, OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा और X माइनस यहाँ से बाहर निकालेगा तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, ROH, यहाँ पे क्या बन जाएगा RSH, यहाँ पे ROR, यहाँ पे RSR, यहाँ पे क्या बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड CR। ये जगह यहाँ पे अटैक करेगा, X को बाहर निकालेगा NH3 में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा RNH2। यहाँ पे साथ में लेते हैं क्या K2CO3 लेते हैं अमोनिया के साथ, बताऊंगा आगे रिएक्शन इसका। तो बोलते हैं हम लोग हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, आगे बताऊंगा इसके बारे में। यहाँ पे AgCN एंड KCN, ठीक है ना। जब AgCN होगा तो यहाँ पे क्या बनता है RNC, मतलब आइसोसाइनाइड बनता है, और यहाँ पे क्या बनेगा RCN। इसके बारे में आगे जस्ट बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा इसको। NaN3 RN3 बनेगा, यहाँ पे मॉइस्ट Ag2O, यहाँ पे बनेगा ROR बनेगा। तब कैसे बन रहा है, सॉरी मॉइस्ट Ag2O है ना, यहाँ बनेगा ROH बनेगा। ठीक है, ड्राई Ag2O में बनेगा इथर ROR। तब कैसे बन रहा है, यहाँ बनेगा RONO, ठीक है, यहाँ बनेगा RNO2, यहाँ बनेगा RH, यहाँ बनेगा RR, यहाँ बनेगा RC डबल सॉरी यहाँ बनेगा आपका क्या ROC डबल बॉन्ड OR, यहाँ बनेगा आपका क्या RN पॉजिटिव चार्ज R3। मिलाइए इसका आंसर। देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी 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 कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आसान है इसमें। इसका मैं अभी एक्सप्लेनेशन दूंगा अभी, ठीक है ना, इसको टिक कर लेना है। इसको बताऊंगा मैं आगे, अभी इसको भी बताऊंगा, इसको भी बताऊंगा आगे, फिर से यहाँ पे इसको, ठीक है, ये वाला यहाँ पे जहाँ पे मैं स्टार कर रहा हूँ ना, उसको मैं यहाँ पे फिर से वापस बताऊंगा। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7, इसका एक्सप्लेनेशन भी जस्ट मैं देने जा रहा हूं। ठीक है, इसको नोट कीजिए पहले। देखिए यहाँ पे पहला हम क्या लेंगे, यहाँ पे रिएक्शन ऑफ RX विथ KCN एंड AgCN। यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज किया हुआ, देखिए ध्यान से यहाँ पे यहाँ पे क्या ले रहे हैं RX, ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने क्या लिया KCN, तो यहाँ पे क्या बना था प्रोडक्ट RCN, तो यहाँ पे क्या बना था आपका अल्काइल साइनाइड। ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं अल्काइल साइनाइड। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे जो KCN है ना, ये क्या होता है आपका आयोनिक कंपाउंड। क्या होता है ये आयोनिक कंपाउंड। बताइए किसमें ब्रेक करेगा K प्लस CN माइनस में, बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब ये जो CN माइनस यहाँ पे जाके अटैक करता है और यहाँ से किसको बाहर निकालता है X माइनस को बाहर निकालता है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बचेगा आपका KX। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब बताते हैं यहाँ पे कि X क्या नहीं होगा आपका फ्लोरीन, और R अप टू 2 डिग्री, ये सब क्या है, सब SN2 रिएक्शन है, सबके सब क्या है आपका SN2 रिएक्शन है ये सब के सब। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग निकले फाइल चेक कीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत है यहाँ तक। दिक्कत यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया CH3 CH2Cl और यहाँ पे लिखा हुआ है KCN, तो बताइए यहाँ पे क्या बनाइएगा CH3 CH2Cn। अभी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लोरोबेंजीन हम लोग क्या बना दिया यहाँ पे साइनाइड। ठीक है ना, अल्काइल साइनाइड। फिर हम लोग यहाँ पे आगे एमीन भी बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं, मतलब बहुत सा कंपाउंड यहाँ पे बन सकता है। तो इसका यूज आगे मैं रिएक्शन में करूंगा, वहां पे दिखाऊंगा कैसे यहाँ से हम लोग आगे जा रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। तो इंटर कन्वर्जन में काम देता है यहाँ पे, कन्वर्जन में काम देता है यहाँ पे। ठीक है ना,
तो बताइए यहाँ पे, जैसे आपको बोल दिया क्या कि एक इथेन है और इथेन से आप बनाइए क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। आप कैसे बनाइएगा, तो इसी रास्ते से आपको गुजर कर जाना पड़ेगा, इसी रास्ते पे होते हुए जाना पड़ेगा आपको, क्या बनाने के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए। या आप पूछ देगा आपको अमोनिया बनाइए, ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे आप बोल सकता है कि अल्डिहाइड बनाइए, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए ये रिएक्शन जो मैं लिखवाया हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए इसको ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, CH3Br, और यहाँ पे क्या है, KCN भी हो सकता है, या यहाँ पे क्या दे देगा, NaCN, दोनों के दोनों क्या है आपके आयनिक कंपाउंड है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3CN बन गया। यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दूसरा लेने जा रहे हैं RX, और यहाँ पे मैंने ले लिया क्या, AgCN। तो देखिए ध्यान से, AgCN जो होता है ना वो क्या होता है आपका, कोवैलेंट कंपाउंड होता है। क्या होता है ये, कोवैलेंट कंपाउंड, मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक नहीं करता है। जब बॉन्ड ब्रेक नहीं करता है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है RNC। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या होता है, जब बॉन्ड ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए ध्यान से यहाँ पे RX प्लस AgCN, बॉन्ड यहाँ ब्रेक नहीं किया क्योंकि बॉन्ड कैसा है, कोवैलेंट बॉन्ड है। ये तो आयनिक बॉन्ड था इसलिए वो ब्रेक कर गया K प्लस एंड CN माइनस में, बट यहाँ पे ब्रेक नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए ध्यान से, N के पास में यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये जाके यहाँ पे अटैक करता है और यहाँ से किसको बाहर निकाल देता है, X माइनस को बाहर निकाल देता है। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ बना आपका क्या, R, ठीक है ना, N पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, C, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे Ag आ गया। तो दिक्कत है यहाँ तक। और जो यहाँ से आपका क्या बाहर निकला है, X माइनस बाहर निकला है, ठीक है ना। तो X माइनस क्या करता है, यहाँ से Ag प्लस को लेकर बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RNC, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे क्या आता है, निगेटिव RNC, ठीक है ना, ये आइसोसाइनाइड है। प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, AgX का प्रिसिपिटेशन, मतलब PPT बन जाएगा, प्रिसिपिटेट बन जाएगा। और इस रिएक्शन का जो ड्राइविंग फोर्स है, यही क्या है आपका, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दिस रिएक्शन। मतलब ये क्या हो गया, AgX लेके नीचे बैठ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन को क्या करना होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो ध्यान रखना कि जो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होता है ना वो क्या होता है आपका, इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन इज द इरिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब वो रिवर्स नहीं आएगा अब वो, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। तो ध्यान रखना। और यहाँ पे ये लिख लीजिए कि AgX का क्या बन गया, यहाँ पे PPT बन गया। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। इसमें कुछ सवाल करते देखे तो यहाँ पे दिया हुआ है CH3Br, और यहाँ पे लिख दिया आपको क्या, AgCN। तो यहाँ पे क्या बनाइएगा, CH3NC, हो गया आंसर। CH3 CH2I है और यहाँ पे लिख दिया आपको AgCN, क्या बनेगा यहाँ पे, CH3 CH2NC, हो गया आंसर। चेक कीजिए, लिखिए, नोट कीजिए इसको। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ RX विथ NaNO2, या यहाँ पे हो सकता है KNO2 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड AgNO2, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, RX, सब पता है ना कि X क्या होगा, नॉट इक्वल टू फ्लोरीन, X का क्या हो जाएगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो जाएगा। R यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अप टू 2 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या लिया, NaNO2, तो यहाँ बनता है आपका, या KNO2, तो यहाँ पे क्या बनता है आपका, RON डबल बॉन्ड O, अल्काइल नाइट्रेटो। देखिए ध्यान से यहाँ पे NaNO2, ये भी क्या है आपका आयोनिक कंपाउंड है, तो किसे ब्रेक करेगा, Na प्लस प्लस ON डबल बॉन्ड O पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, इसमें ब्रेक करेगा, ठीक है। Na प्लस NO2 माइनस, तो NO2 माइनस यही है,
कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी जाके क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करके यहाँ से किसको बाहर निकालेगा, एक्स माइनस को बाहर निकालेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस और एन ए प्लस क्या बन जाएगा, यहाँ पे एन एक्स बन जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा आपका, एक्स नॉट इक्वल टू फ्लोरीन एंड आर अप टू 2 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? फिर हम लोग यहाँ पे लेते हैं क्या, आर एक्स, और यहाँ पे हमने क्या लिया, AgNO2। तो बताइए AgNO2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, मतलब ये जो बॉन्ड है Ag और N के बीच जो बॉन्ड है कैसा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा, ये कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे जो आंसर आता है वो क्या आता है, RnO2। ठीक है ना, नाइट्रो अल्केन प्लस AgX, फिर वही प्रिसिपिटेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बन गया, इसका रीजन क्या होगा, इस रिएक्शन को होने के लिए, ठीक है ना, इसके पीछे रीजन क्या है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है ना, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है आपका, इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कैसे हुआ, सुनिए ध्यान से। यहाँ पे हम जानते हैं कि इसे AgON डबल बॉन्ड O, ये होता है इसका स्ट्रक्चर, और यहाँ पे क्या है आपका RX, ये तो कोवैलेंट बॉन्ड है। N के पास यहाँ पे क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन, ये जाके यहाँ पे अटैक करता है, इसको बाहर निकाल देता है, एक्स माइनस को बाहर निकालता है। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, R N, ठीक है ना, N डबल बॉन्ड O, O Ag, और N पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, यहाँ से क्या बाहर निकल गया आपका, X माइनस बाहर निकल गया है। अब X माइनस क्या करेगा, यहाँ से Ag प्लस को खींच लेगा। ठीक है ना, किसको खींच लेगा, यहाँ से Ag प्लस को खींचेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Rn, यही ना होता है NO2 का स्ट्रक्चर, प्लस AgX। ठीक है ना, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि RX प्लस NNO2, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RON डबल बॉन्ड O, अल्काइल नाइट्रीटो इसको बोलते हैं, अल्काइल नाइट्रीटो। अल्काइल नाइट्रीटो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रो अल्केन या अल्काइल नाइट्रो। तो दिक्कत यहां तक तो जानते हो आप लोग, नाइट्रो अल्केन। ठीक है ना, तो मतलब ये दोनों रिएक्शन क्या है आपका, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इससे कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, कि CH3Br है, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, KNO2, और यहीं पे हमने क्या ले लिया, AgNO2। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3ON डबल बॉन्ड O बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, CH3NO2 बनेगा। चेक कीजिए, इसको मिलाइए। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे थर्ड ABC, ठीक है ना, रिएक्शन ऑफ RX विथ ड्राई Ag2O एंड मॉइस्ट Ag2O। ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ पे रिएक्शन ऑफ RX विथ ड्राई Ag2O एंड मॉइस्ट Ag2O। ठीक है ना, देखिए ध्यान से यहाँ पे हमने क्या लिया, RX प्लस ड्राई Ag2O। यहाँ पे हम लोग RX का 2 मोल लेते हैं, यहाँ बनता है आपका क्या, ROR प्लस 2 मोल AgX, और यहाँ भी क्या बनता है इसका, प्रिसिपिटेशन। ठीक है ना, देखिए ध्यान से यहाँ पे सेम मैकेनिज्म है इसका, जैसे SN2 करते हैं ना, वैसे यहाँ भी SN2 करना है। सब ये सब क्या है, SN2 रिएक्शन ही है, ध्यान रखना है इस चीज का। RX प्लस Ag2O, तो O के पास यहाँ पे क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे अटैक करेगा, X माइनस को यहाँ से बाहर निकालेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, R, O पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, Ag, और यहाँ पे क्या आ गया, Ag आ गया, और यहाँ पे क्या बाहर निकला, X माइनस बाहर निकला। X माइनस क्या करेगा, यहाँ से Ag प्लस को लेकर बाहर निकल जाएगा, यहाँ से Ag प्लस को लेकर बाहर निकला,
तो ए जी प्लस बाहर निकल गया, बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, आर ओ ए जी प्लस ए जी एक्स का क्या बना यहाँ पे, पीपीटी बना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब जो यहाँ पे फिर सेकेंड मोल आया कौन, आर एक्स, और यहाँ पे जो बना हुआ है ना आर ओ ए जी, वो के पास में यहाँ पे क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे अटैक किया और यहाँ से किसको बाहर निकाल दिया, एक्स माइनस को बाहर निकाल दिया, SN2 मैकेनिज्म। यहाँ पे क्या बन गया, आर ओ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ए जी और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आर, तो दिक्कत है यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या बाहर निकला हुआ है, एक्स माइनस और यहाँ पे देख रहा है क्या, ए जी बैठा हुआ है, तो क्या करें, ए जी को बाहर खींच लेगा और यहाँ पे क्या बना देगा, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बना देगा, पीपीटी बना देगा। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, आर ओ आर प्लस ए जी एक्स। तो कहने का मतलब क्या है, जब ड्राई Ag2 लेते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है आपका, ईथर बनता है, ध्यान रखना है इस चीज का। जब हम यहाँ पे क्या लेते हैं ड्राई Ag2 तो क्या बनता है, यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखना है। यहाँ पे एक्स क्या होगा, एक्स यहाँ पे क्या नहीं ले सकते हैं, एक्स यहाँ पे हम लोग फ्लोरीन नहीं ले सकते हैं, और आर जो होगा वो अप टू 2 डिग्री तक, क्योंकि सब क्या है आपका SN2 मैकेनिज्म हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म, ध्यान है इस चीज का। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे आर एक्स प्लस यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं क्या, मॉइस्ट Ag2O, क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे मॉइस्ट Ag2O, यहाँ बनता है आपका क्या, ROH अल्कोहल, यहाँ पे क्या बना आपका ईथर बना, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। देखिए यहाँ पे कैसे, मॉइस्ट Ag2O, ठीक है ना, तो मॉइस्ट Ag2 बेसिकली क्या होगा, Ag2O प्लस वाटर, यही ना, ये दोनों आपस में रिएक्शन करता है, बनाता है यहाँ पे क्या 2 मोल AgOH, क्या बनाता है यहाँ पे 2 मोल AgOH, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है आपका RX आया प्लस AgOH आया, तो Ag प्लस एंड X माइनस बाहर चला गया, और यहाँ पे क्या बना देगा आपका AgX बना देगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। और यहाँ पे O पे क्या है OH है, अब OH माइनस क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, अरे बात समझ में, यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं इस चीज को कि O के पास में क्या है, यहाँ पे लोन पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, X माइनस को बाहर निकालेगा, तो बताइए यहाँ पे क्या बना, RO पॉजिटिव HAG, और यहाँ पे क्या आ गया आपका X माइनस, अब X माइनस क्या किया, यहाँ से Ag प्लस को लेकर बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ROH प्लस AgX, चेक कीजिए, नोट कीजिए इसको जल्दी से। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, यहाँ पे CH3Br और यहाँ पे लिख दिया ड्राई Ag2O, CH3Br मॉइस्ट Ag2O, ठीक है, CH3 CH2I यहाँ पे लिख दिया क्या ड्राई Ag2O, और यहाँ पे क्या लिख दिया आपका मॉइस्ट Ag2O। चलिए बताइए इसका आंसर। हम जानते हैं ना कि ड्राई Ag2O में यहाँ पे ऐसा कितना मोल होता है, 2 मोल होता है। दिग्दांत से मैं बता रहा हूँ आपको शॉर्टकट, ड्राई Ag2O में क्या होता है, अल्काइल लेयर कितना मोल होता है, 2 मोल होता है। तो यहाँ पे दिग्दांत है, कैसा लिखेंगे इसको, CH3Br प्लस Ag2O खोलिए, AgO
Ag प्लस BrCH3। तो यहां से AgBr और यहां से भी AgBr, 2 मोल को बाहर निकालिए। बताइए यहाँ पे क्या, इसको जोड़ दीजिए, CH3O CH3 बन जाएगा। यहाँ पे CH3 इसको बाहर निकाल देना, AgBr बाहर निकाल दिए 2 मोल। यहाँ पे लिख दीजिए 2 मोल AgBr को हमने बाहर निकाल दिया। बचा क्या, CH3O CH3 CH3O CH3, इतना बन गया। यहाँ पे मॉइस्ट Ag2O मतलब क्या हो जाएगा, AgOH हो जाएगा। तो OH यहाँ पे अटैक कर देगा, Br को बाहर निकाल देगा। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3OH। यहाँ पे देखता हूं ड्राई Ag2O है, इसका भी 2 मोल होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, CH3CH2I प्लस AgOAg प्लस ICH2CH3। क्या किया से AgI 2 मोल बाहर निकाल दिए, प्लस 2 मोल AgI का बन गया यहाँ पे क्या, PPT बन गया। अब यहाँ पे क्या बचा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे CH3CH2O और वहां पे CH2CH3। ठीक है, मॉइस्ट Ag2O है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मॉइस्ट Ag2O, यह क्या देगा, AgOH देगा। तो OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा और I माइनस को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3CH2OH, मतलब यहाँ पे अल्कोहल बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, ईथर बन रहा है। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर एंड दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ध्यान रखना है इस चीज का। प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, AgI। ठीक है, ड्राई Ag2O है, इसका 2 मोल लेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे CH पे Br है, यहाँ पे Et और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3। ऐसा लिख सकते हैं ना, इसको Et लिख सकते हैं ना, Et इथाइल। CH2 CH3 क्या लिख सकते हैं, इथाइल लिख सकते हैं, लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका Ag2O, तो AgOAg प्लस BrCH पर यहाँ पे क्या आ जाएगा Et और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH3। यहाँ से क्या बाहर निकालेंगे, AgBr बाहर निकालेंगे, निकालो। बचा यहाँ पे क्या, CHO CH Et CH3 Et CH3, चेक कीजिए यहाँ पे इथर बन गया। यहाँ पे मॉइस्ट Ag2O है, तो मॉइस्ट Ag2 मतलब AgOH, OH में से यहाँ पे अटैक करेगा, Br को बाहर निकाल देगा। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 CH पे OH CH3, चेक कीजिए इसको फटाफट। अब देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे बताइए 3 डिग्री हुआ, CH3 Br और यहाँ पे लिखा हुआ है मॉइस्ट Ag2O, क्या यहाँ पे रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे रिएक्शन होगा। और यहाँ पे क्या बनेगा बाबू, CH3OH, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो सर आपने जस्ट बताया था कि 3 डिग्री में SN2 तो नहीं होता है, फिर यहाँ पे SN2 कैसे हो रहा है, सुनिए ध्यान से। यहाँ पे मॉइस्ट Ag2O से क्या बनता है, हमें 2 मोल क्या मिलता है, AgOH मिलता है। ठीक है ना, देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या होगा, याद होगा आप लोग बताए थे एक बार क्वेश्चन में कि अगर AgNO3 है, एक्वस AgNO3 है, तो वहां पे क्या होता है कि Ag क्या करता है, Br या Cl को लेके वो क्या बना देता है, प्रिसिपिटेशन का फॉर्मेशन कर देता है, मतलब PPT का फॉर्मेशन कर देता है। और वहां पे क्या बना देता है, आपका कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ भी वही काम होगा। देख दो यहाँ पे CH3 Br है, यहाँ पे क्या है आपका AgOH, तो Ag प्लस और Br माइनस क्या बन जाएगा, यहाँ पे AgBr का PPT बन गया। और यहाँ पे क्या बन गया आपका, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया बाबू, यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया। तो क्या सर ये SN1 होगा, बिल्कुल SN1 होगा, बिल्कुल SN1 रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे क्या है, Ag तो यहां से निकल चुका है, Ag प्लस बाहर निकल चुका है। अब यहाँ पे क्या बचा, OH माइनस। अब बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3
CH3 OH, ठीक है ना। और यही स्टेप आपका क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, RDS स्टेप। तो सर आप बोले थे कि जो OH माइनस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो तो SN2 रिएक्शन शो करता है, तो फिर यहाँ पे SN1 कैसे शो कर रहा है। सुनिए ध्यान से, यहाँ पे SN1 रिएक्शन में जो RDS स्टेप होता है ना, वो फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन होता है, न कि अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल होता है ऑन द कार्बोकेटाइन। ये तो स्टेप क्या है, फास्ट स्टेप है। तो फास्ट स्टेप में ये स्टेप क्या होता है, फास्ट स्टेप होता है। तो फास्ट स्टेप में वीक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, उससे क्या मतलब है, अरे बात समझ में। हमें तो रेट अगर रिएक्शन का डिसाइड करना है वो तो फर्स्ट स्टेप से डिसाइड करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन से डिसाइड करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो फास्ट स्टेप में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी आ सकता है, वीक न्यूक्लियोफाइल भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि SN1 रिएक्शन जो होता है ना, वो न्यूक्लियोफाइल के ना तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है और न ही उसके रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। अरे बात समझ में, ना तो उसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा SN1 रिएक्शन का रेट और ना ही उसके रिएक्टिविटी पे डिपेंड करेगा SN1 रिएक्शन का रेट। क्लियर है यहां तक, इसे नोट कीजिए। ये थोड़ा सा क्या हो गया आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्या सर यहाँ पे जो आपने बताया था कि ड्राई Ag2O, क्या ये भी रिएक्शन शो करेगा 3 डिग्री में, नहीं वहां पे नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट Ag2O अटैक करता है सबस्ट्रेट के ऊपर, ठीक है ना। तो वहां पे अगर डायरेक्ट अटैक करता है मतलब वहां पे SN2 रिएक्शन हो रहा है। अरे बात समझ में, वहां पे डायरेक्ट क्या हो रहा है, वहां पे SN2 रिएक्शन हो रहा है, तो जिसकी वजह से वहां पे ध्यान रखना है इस चीज का कि 3 डिग्री में कोई रिएक्शन वहां पे नहीं होने वाला है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अगर मॉइस्ट Ag2O ले लिए और 3 डिग्री ले लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Ag प्लस एंड Br माइनस, क्या बन जाएगा, AgBr, और ये क्या बच जाएगा आपका, OH माइनस बच जाएगा। तो दिक्कत है यहां तक, क्लियर है यहां तक, इसको नोट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पे क्या, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, ठीक है ना। रिएक्शन का नाम है हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। देख रहा हूं यहां पे यार हम लोग क्या ले रहे हैं, RX इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया इन K2CO3, क्या बनता है आपका, क्या RNH2, क्या बनता है यहाँ पे, RNH2 बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे अमोनिया क्या होगा आपका एक्सेस में। दूसरा केस हम यहाँ पे ले रहे हैं क्या, RX, और यहाँ पे हमने क्या लिया, अमोनिया K2CO3, और यहाँ पे RX आपका क्या है, एक्सेस में है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका RNR पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अरे बात समझ में। और यहाँ पे क्या होता है आपका X माइनस। तो दिक्कत है यहां तक। ये क्या आपका क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट, तो क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है ना। तो जो हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन होता है वो बेसिकली ये होता है, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन जो होता है ना वो बेसिकली क्या होता है, RX जो एक्सेस में होता है इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, तो वो बनता है क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। बताता हूं इसका मैकेनिज्म, से नोट कीजिए पहले। देख रहा हूं यहां पे मैकेनिज्म फर्स्ट वाले का, RX, और यहां पे आपको पता है ना कि X नॉट इक्वल टू फ्लोरीन एंड R अप टू 2 डिग्री। मतलब अभी जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, SN1 SN2 पढ़ रहे हैं। आपको देखने से लग रहा होगा कि यहाँ पे अमोनिया है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है,
NH3, एन के पास में क्या है बाबू, यहाँ पे लोन पे इलेक्ट्रॉन अटैक किया, यहां से किसको बाहर निकाल दिया, X माइनस को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RNH3 पॉजिटिव प्लस X माइनस, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है K2CO3, तो CO3 C डबल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज, यहाँ भी O पे माइनस चार्ज, ठीक है ना। यहां से क्या करेगा, ये H प्लस को बाहर निकाल देगा, यहाँ पे क्या बन गया, RNH2 बन गया, ठीक है ना। तो दिक्कत है यहां तक। ये क्या बन गया आपका अमोनिया 1 डिग्री एमीन, सॉरी ये क्या बन गया आपका 1 डिग्री एमीन। तो ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे अमोनिया एक्सेस में है, अब देखिए ध्यान से, ये एक्सेस में है और RX क्या था, लिमिटेड था, तो ये तो अटैक करेगा इसके ऊपर और फिर वापस ये बनाएगा, अरे बात समझ में। तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तो बचा रह जाएगा आपका अभी भी, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा आपका RNH2 मेजर में बनेगा, RNH2 क्या बनेगा यहाँ पे मेजर में बनेगा, ठीक है ना। मतलब 1 डिग्री एमीन ही यहाँ पे बनेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या लिए हैं, अमोनिया को हम लोग क्या लिए यहाँ पे एक्सेस में लिए हुए हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे RX एक्सेस में हो जाएगा तो सोचिए RX बचा होगा अभी यहाँ पे, ठीक है ना, और ये लिमिटेड में है तो खत्म हो गया होगा, ये तो बन गया होगा ना तब तक, तब ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे RX क्या है एक्सेस में है। हम जानते हैं ना कि अमोनिया एंड डिफरेंट डिग्री ऑफ एमीन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, अमोनिया एंड डिफरेंट डिग्री ऑफ एमीन, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये सब के सब क्या है आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। ये तो पहले वाले का था मैकेनिज्म, और ये क्या फॉलो करता है आपका SN2 मैकेनिज्म। अब लोग बात करें यहाँ पे सेकेंड वाले का, देखो हम यहाँ पे सेकेंड वाले क्या मैकेनिज्म है, देखे तो हम यहाँ पे RX, यहाँ पे हमने क्या लिया अमोनिया, इनके पास में क्या है लोन पे इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा, X माइनस को बाहर निकालेगा, SN2 मैकेनिज्म, यहाँ पे क्या बन जाएगा RNH3 पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या आ चुका है X माइनस। अब यहाँ पे क्या लिया था हम लोग K2CO3, तो CO3 पे 2 माइनस है, ये क्या यहाँ से H प्लस को बाहर निकालेगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे RNH2, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से यहाँ पे ये तो हो गया होगा खत्म। अब यहाँ पे क्या बचा RX, क्योंकि ये हम लोग क्या लिए एक्सेस में लिए हैं, तो फिर ये क्या करता है सेकेंड स्टेप में फिर यहाँ पे अटैक करता है, मतलब फिर दोबारा SN2 रिएक्शन शो करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, आप लोग करके देखिए थोड़ा सा इसको। अब देखते हैं यहाँ पे RNH2 प्लस RX, एन के पास में क्या है लोन पे इलेक्ट्रॉन अटैक किया, X माइनस को बाहर निकाला, SN2, यहाँ पे क्या बन जाएगा RNH2 पे पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या बन जाएगा R प्लस X माइनस, फिर यहाँ पे क्या CO3 पे 2 माइनस, यहाँ से क्या करेगा H प्लस को बाहर निकाल देगा, यहाँ से H प्लस बाहर निकालने में क्या बन जाएगा HCO3 पे माइनस, यहाँ पे क्या बन गया RNHR प्लस HCO3 पे माइनस। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब ये क्या करेगा फिर से वापस R2NH, ठीक है ना, जब तक इसके पास में लोन पे इलेक्ट्रॉन है तब तक ये क्या करेगा यहाँ पे RX पे अटैक करते रहेगा। RX एन के पास में यहाँ पे क्या है लोन पे इलेक्ट्रॉन अटैक किया, X माइनस को बाहर निकाल दिए, क्या बन गया यहाँ पे देखिए ध्यान से R3NH पॉजिटिव चार्ज चेक कीजिए प्लस X माइनस, फिर यहाँ पे क्या दे दिया हम लोग यहाँ पे CO3 पे 2 माइनस, बताइए यहाँ पे क्या बन गया R3N प्लस HCO3 माइनस। अभी भी यहाँ पे N के पास में क्या है बाबू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फिर ये वापस अटैक करेगा किसके ऊपर RX के ऊपर, अटैक किया, ये सब के सब क्या हो रहा है आपका SN2 की SN2 रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बन जाएगा R4N पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहीं पे क्या आ जाएगा आपका X माइनस। अब इसके पास में कोई लोन पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना, तब ये दोबारा अब अटैक नहीं कर सकता, इसको क्या बोलते हैं हम लोग क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट।
कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, ठीक है ना, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन इसी रिएक्शन का नाम है। इसको हम लोग आगे E2 रिएक्शन में पढ़ेंगे इसके बारे में, क्योंकि यहीं तो रिएक्शन रुक गया, लेकिन इसके आगे फिर हम रिएक्शन करवाते हैं, आगे बताऊंगा E2 रिएक्शन में, तो वहां पे ये काम देगा। इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान से इस चीज को पढ़ना है, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन रिएक्शन को, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोग अभी जो रिएक्शन पढ़े बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इंटर कन्वर्जन। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, फिर रिएक्शन ऑफ ईथर। तो ये सब जो चैप्टर है ना, अल्कोहल का रिएक्शन, फिर से ईथर का रिएक्शन, ये सब जितना भी है ना रिएक्शन, सब हम लोग इसी मैक्रियम के अंदर इसको समाप्त कर लेंगे, ठीक है ना। जब मैं वहां पढ़ाऊंगा अल्कोहल फिनॉल ईथर या अल्काइल हैलाइड, जब पढ़ाऊंगा वहां पे ईथर पढ़ाऊंगा, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन चलेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगा और रिवीजन चलेगा, ताकि आपको वहां पे कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं हो। साथ में मैं वहां पे एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना। वहां पे दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया हुआ कैसे बनता है, वहां पे सॉल्व भी करवाऊंगा क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो अभी आपको बस क्या काम करना है कि जितना भी आज का रिएक्शन लेक्चर हुआ है, जितना भी रिएक्शन हुआ है, उसको अच्छे से एक बार जरूर जाए घर, मतलब प्रैक्टिस कर लेना है, एक बार अपने से हाथ से लिख कर एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है ना। क्योंकि ये सब जो रिएक्शन था वो सब सिंपल क्या था, इंटर कन्वर्जन, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन रिएक्शन था, ठीक है। मतलब हम लोग क्या करना है कि अल्काइल हैलाइड से ना हम लोग ढेर सारा रिएक्शन बना रहे हैं, हम लोग अल्काइल हैलाइड से हम लोग क्या कर रहे हैं, ढेर सारा रिएक्शन या ढेर सारा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये जितना भी मैंने यहाँ बताया रिएक्शन ना, ये सब के सब कहीं ना कहीं आपको कन्वर्जन में काम देने वाला रिएक्शन है। ये सब फालतू का रिएक्शन बिल्कुल ही नहीं है। इस पर थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या, अल्कोहल का रिएक्शन, ठीक है ना। एकदम से आप लोग क्वेश्चन कर लिए होंगे, मिलाइए इसको। अमोनिया यहाँ पे एक्सेस में है, तो ये क्या करेगा, अटैक करके यहाँ से आई माइनस को बाहर निकाल देगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NH2, यही ना, तो दिक्कत है यहाँ तक। अब ये यहाँ पे यदि एक्सेस में है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या बनेगा आपका क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट, यहाँ पे क्या बनेगा आपका क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, CH3 CH2N, तो ये कितना बार 4 टाइम्स, N पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका I पे निगेटिव चार्ज, ठीक है यहाँ तक, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब ये अमोनिया CH3I, N के पास में क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन अटैक किया, X माइनस को बाहर निकाल दिया, यहाँ पे A क्या बन गया आपका CH3NH2, ठीक है ना। यहाँ पे K2CO3 अंडरस्टूड मान लेना है यहाँ पे, ठीक है ना, K2CO3 यहाँ पे क्या मान लेना है, अंडरस्टूड मान लेना है। और वहां से क्या करना है, जब यहाँ पे NH3 आए, NH3 होगा, तो NH3 में NH3 पॉजिटिव आया होगा, तो NH3 पॉजिटिव से वो क्या कर लिया, CO3 माइनस क्या कर लिया है, CO3 पे जो 2 माइनस है वो क्या कर लिया, वहां से H प्लस को बाहर निकाल दिया है, तो क्या बन गया यहाँ पे CH3NH2। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ इसका, ठीक है ना। अब ये फिर से ये जो बना है यहाँ पे, ये यहाँ पे अटैक करके यहाँ से Br को बाहर निकाल देगा। ET मतलब जानते हो ना, इथाइल, मतलब CH3 CH2, मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, N पे पहले से तो क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 CH3, फिर N के पास में लोन पे इलेक्ट्रॉन अटैक किया, Cl को बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या बचा N, और यहाँ पे H पहले से है एक, तो यहाँ पे क्या बन गया है CH3 ET, और यहाँ पे क्या आ चुका है बताइए, CH2 CH2 CH3। अब ये फिर वापस N पे जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है ये अटैक किया, और यहाँ से Br को बाहर निकाल दिया, बताइए यहाँ पे D क्या बन जाएगा, यहाँ पे N CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 ET, N पे पॉजिटिव चार्ज, चेक कीजिए। अब देखते हैं यहाँ पे हम जानते हैं कि तो SN2 रिएक्शन होता है, SN2 होता है तो बैक साइड से अटैक करेगा, और यहाँ से Br बाहर निकल जाएगा। बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन हो जाएगा, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे D, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे D है, H यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो पार्ट है इधर आ जाएगा,
NH3H3, ठीक है ना। यहाँ पे दिख रहा हूँ, यहाँ पे Cl ऊपर में है, ये बैक साइड से आएगा, तो बताइए कि क्या हो जाएगा यहाँ पे। नीचे में यहाँ पे क्या होगा आपका, बताते हैं शॉर्ट ट्रिक। नीचे में क्या है, H है ना, तो वो कहाँ जाएगा, ऊपर में, H आ गया ऊपर में। अब यहाँ पे क्या है, NET2 और यहाँ पे क्या है, CH3, ठीक है ना। अब ये ध्यान से, ये एक्सियल पे है ना, तो ये कहाँ से आएगा, इक्वेटोरियल से आएगा। ध्यान से यहाँ पे इक्वेटोरियल से आ रहा है, तो यहाँ पे N चेक कीजिए, यही ना बनेगा, मिलाइए इसको। ठीक है, यहां तक देख रहा हूं यहाँ पे, इसका आंसर मैं नीचे लिख रहा हूं। यहाँ पे यहाँ भी कुछ नहीं है, बैक ये इस साइड से बाहर निकलेगा, SN2 रिएक्शन होने वाला है, और ये बैक साइड से आके अटैक करेगा। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा। इस पर ढेर सारा हम लोग क्वेश्चन किए थे। CH3 यहाँ पे आ जाएगा PH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका NHCH3, यही ना बनेगा, चेक कीजिए। यहाँ पे क्या बन जाएगा बताइए, कुछ नहीं, सिंपल सा NH2 आकर लग जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट कीजिए फटाफट। सॉल्व कीजिए इसको, क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। मिलाइए इसको, मिलाइए इसका आंसर। SN2 रिएक्शन होगा, K प्लस CN माइनस आयनिक कंपाउंड है, KCN होता है ना, KCN क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। इसमें ब्रेक करेगा, K प्लस एंड CN माइनस में ब्रेक करेगा, SN2 रिएक्शन होगा, अटैक किया और यहाँ से Br माइनस को बाहर निकाल दे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CN प्लस KBr। यहाँ पे
कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ब्रेक नहीं करेगा, तो यहाँ पे जो एन पे जो लोन टर्फ इलेक्ट्रॉन वो अटैक करेगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3NC प्लस AgBr, मतलब यहाँ पे क्या बना आपका साइनाइड, यहाँ पे क्या बना आइसोसाइनाइड। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ पे जो OH माइनस होता है ना वो ऐसा लिखा होता है NaOH, तो Na प्लस OH माइनस अटैक किया, Br माइनस को बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3CH2OH, SH माइनस, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3CH2SH, थायोल, अल्कोहल थायोल। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका इथर बन जाएगा, CH3CH2O CH3। तब देख रहे हो ना, ये मिथाइल वाला है, ये 1 डिग्री वाला है, ये भी आपका 1 डिग्री का है, ये आपका 2 डिग्री का है, ठीक है ना। जानते हैं कि 2 डिग्री तक क्या होता है, SN2 रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे देख रहा हूँ यहाँ पे CH3CH2S CH3, कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है? यहाँ पे क्या है, C पे निगेटिव चार्ज अटैक किया, Cl को बाहर निकाल दिया, बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH, देख रहे हैं यहाँ पे अल्काइन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो गया, अल्काइन का फॉर्मेशन हो गया। NNN3, तो क्या हो जाएगा Na प्लस N3 माइनस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3CH2 CH2N3। NaNO2, ये क्या है आपका कोवेलेंट या आयोनिक कंपाउंड है, तो किसमें ब्रेक करेगा Na प्लस एंड NO2 माइनस, और यहाँ पे NO2 माइनस क्या होगा स्ट्रक्चर O पे निगेटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड O, यही ना। अब ये जाके यहाँ पे अटैक किया, Cl को बाहर निकाल दिया, यहाँ पे क्या बन जाएगा नाइट्रिटो कंपाउंड बन जाएगा, CH3CH2 CH2O एंड डबल बॉन्ड O। चेक कीजिए AgNO2, यहाँ पे क्या है आपका AgNO2, यहाँ से क्या बन जाएगा आपका नाइट्रो कंपाउंड, यहाँ पे क्या बन गया CH3CH2 CH2NO2। बता दी सर मैकेनिज्म कैसे होता है, ठीक है ना। फिर AgCN कोवेलेंट कंपाउंड, यहाँ पे क्या होगा N जाके यहाँ पे अटैक करेगा, Cl को बाहर निकालेगा, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा आइसोसाइनाइड बनेगा, तो यहाँ पे क्या बन गया CH3CH2 CH2NC, और यहाँ पे क्या बन जाएगा साइनाइड का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा देखे तो हम यहाँ पे CH3CH2 CH2CN। चेक कीजिए इसका आंसर, मिलाइए इसका आंसर। अब आगे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है मॉइस्ट Ag2O। मॉइस्ट Ag2 का मतलब क्या होता है, सिंपल सा AgOH, तो OH माइनस जाके यहाँ पे अटैक करके Br को बाहर निकाल देगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ड्राई Ag2O, मतलब सर 2 मोल चाहिए हमें, ठीक है ना। इथर बनता है यहाँ पे पता है ना, वो यही ना बने कंपाउंड, चेक कीजिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? NaCN, CN माइनस आयनिक कंपाउंड है, यहाँ पे क्या बन जाएगा CN साइनाइड, ठीक है ना। ये एसिटेट आयन अटैक किया, Br को बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा एस्टर बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या बन गया आपका एस्टर बन गया। AgCN क्या है कोवेलेंट कंपाउंड है, तो N जाके वहां पे अटैक करेगा, N के पास में जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है ना वो जाके अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा NC बन जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? NaNO2 वही काम, यहाँ पे क्या बनेगा नाइट्रिटो, चेक कीजिए ये वाला कंपाउंड ON डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या बन जाएगा बाबू नाइट्रो कंपाउंड NO2। चेक कीजिए, इसको मिलाइए। तो यहां तक बाबू जितना भी इंटर कन्वर्जन का रिएक्शन था मैंने कंप्लीट करवा दिया, और इस पे बेस्ड सारा क्वेश्चन भी करवा दिया। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको
अल्कोहल का तो बताऊंगा ही, उससे पहले थोड़ा सा एक रिएक्शन और आता है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, फिंकल-स्टीन रिएक्शन एंड श्वार्ट्ज रिएक्शन। ये दोनों कंप्लीट करते हुए हम लोग कहाँ चले जाएंगे, अल्कोहल के रिएक्शन पे, फिर ईथर के रिएक्शन पे चले जाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे SNI, SNNGP, इस तरह से हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, इलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए